हैं। असेसमेंट ऑफ आई समझेंगे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला नाम आपके सामने, आप याद रखेंगे, स्नेल चार्ट टेस्ट। कौन सा बताओ? आप सभी ने एक बार करवाया जरूर होगा, आप सभी ने इस टेस्ट को एक बार जरूर कराया होगा अब तक की उम्र में। स्नेल चार्ट टेस्ट क्या होता है बच्चों? ये डिस्टेंस विजन के लिए होता है कि आपको कितनी दूर का सांप दिख सकता है। आपके सामने एक चार्ट लगा दिया जाता है, उसके ऊपर ABCD लिखी होती है, नीचे थोड़ा बड़ा, उसके बाद कुछ छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बहुत छोटा लिखा होता है। आपको अलग अलग लेंस लगा के पूछते हैं ना, तो वो तो लेंस इसलिए लगाते हैं कि कौन से लेंस से आपको सब साफ दिखाई दे। हमें वो नहीं करना, वो तो इलाज हो गया ना। हमें ये देखना है कि आपकी आंख दूर, कितने दूर तक साफ देख सकती है। तो सवाल आप लोगों के लिए सवाल बनता है कि आपकी आंख कितनी दूरी तक साफ देख सकती है, इसकी जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? स्नेल चार्ट। आप लोगों के लिए सवाल, डिस्टेंस विजन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस विजन। इट इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस विजन। आप दूर तक कितना साफ देख सकते हो उसकी जांच के लिए क्या करते हैं? स्नेल चार्ट टेस्ट। अब कैसे करते हैं देखो बच्चों, जो आपका किया गया है उस पे ध्यान नहीं देंगे, उसको अलग साइड में रखेंगे। वो अलग तरीके से होता है, क्यों? क्योंकि छोटी छोटी दुकानों में होता है तो इतनी जगह नहीं होती, तो कुछ चेंजेस कर देते हैं। एक्चुअल में कैसे करते हैं, जो कि हमें एग्जाम में करना है। देखो क्या करते हैं बच्चों, आपके पास में एक चार्ट लगा होता है। क्या लगा होता है बताओ? एक चार्ट लगा होता है। इस चार्ट के इधर देखिए बच्चों, 20 फीट की दूरी पर, कितनी दूरी पे उस व्यक्ति को खड़ा किया जाता है? कितनी दूरी पे बताओ? 20 फीट की दूरी पे उस व्यक्ति को खड़ा किया जाता है। यहां पर लिखा होता है चार्ट के अंदर, ABCD कुछ भी आप लोग कर सकते हो। कितनी दूरी पे खड़ा करोगे बताओ व्यक्ति को? 20 फीट की दूरी पे। इधर देखो, 20 फीट का मतलब हो गया, अब इधर देखो 1 फीट, मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे पता है, जोड़ बाकी भी बतानी पड़ती है। 1 फीट बराबर 30 सेंटीमीटर। 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो बताओ 20 फीट में कितने सेंटीमीटर हो गए बताओ? 600 सेंटीमीटर। कितने बताओ? 600 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? बताओ, बात नहीं अभी। 600 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे बताओ? 6 मीटर। कितने मीटर बताओ? तो आप कितनी दूरी पे खड़ा करोगे उस व्यक्ति को? 20 फीट, या क्या बोल सकता हूं बताओ? 6 मीटर की दूरी पे। कितनी दूरी पे बताओ? एक ही बात है ना, चाहे 20 फीट को चाहे 6 मीटर को, एक ही बात है। तो सबसे पहला सवाल, स्नेल चार्ट टेस्ट। स्नेल चार्ट टेस्ट करने के लिए आप व्यक्ति को कितनी दूरी पे खड़ा करते हो? 20 फीट या 6 मीटर। अब देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा, काम की चीज। इधर देखो, इधर देखो, ये व्यक्ति यहां खड़ा, चार्ट यहां लगा, पूछा भैया साफ दिखाई दे रहा है? सर जी साफ है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अगर उसको साफ दिखाई दे रहा है तो इधर देखिए बच्चों, उसका स्कोर हो गया 6/6। क्या हो गया? जो सबसे नॉर्मल स्कोर है, क्या है बताओ? अगर किसी का स्कोर 6/6 है, स्नेल चार्ट स्कोर कितना है बताओ? 6/6 है, तो उसका डिस्टेंस विजन क्या है? बिल्कुल क्लियर है। कहते हैं ना तुम्हारी आंख कितनी है? 6/6 बोलते हैं ना। लेकिन इसको 6, इधर देखो, अब इधर देखो, समझने की कोशिश करें। नॉर्मल तो कितना होता है? 6/6, 6 मीटर की दूरी से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब इधर देखो, ये नॉर्मल आदमी था, क्या था बताओ? अब आपके दोस्त को बुला लिया गया कि तू भी चेक करा ले साथ के साथ। उसको बुलाया गया, यहां पर खड़ा, वो भी, उसको साफ नहीं दिखाई दे रहा। उसको थोड़ा कहा कि आगे जा, 5 मीटर पे आ गया। किस पे आ गया बताओ? 5 मीटर पे आते उसको साफ दिखाई दिया। क्या बताओ दोनों का स्कोर एक होगा? नहीं। जिसको 6 मीटर से दिखाई देता उसका स्कोर कितना था? 6/6। जिसको 5 मीटर से दिखाई देगा, 6 में से 5 नंबर आए, बताओ कैसे लिखोगे? 5/6। इसका स्कोर 5/6 होगा।
ये बात ध्यान, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों के नहीं आता, आपके बस यहाँ तक पूछा जाता है। बस आप लोगों को पूछा जाएगा कि स्नेल चार्ट टेस्ट में एक व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को जो चार्ट 6 मीटर की दूरी से साफ दिखाई देता है, वही चार्ट किसी व्यक्ति को 5 मीटर की दूरी से साफ दिखाई दे तो उस व्यक्ति का स्कोर कितना होगा? 5/6। और अगर 4 मीटर से दिखाई दे तो, और अगर 3 मीटर से दिखाई दे तो, आ गई बात समझ में? अब मैं इसको फिट में पूछूं, बताओ, चलो इसको बताओ फिट में, ये स्कोर बताओ फिट के अंदर क्या होगा? या तो 6/6 या क्या लिखेंगे बताओ? फिट के अंदर बताओ 20/20 क्या लिखोगे? ये किस में लिखा है बताओ? किस में लिखा है बताओ? मीटर में। और ये किस में लिखा है बताओ? फिट के अंदर। इसका बताओ चलो मुझे, बताओ इसका फिट में बताओ, फिट में बताओ। पांच मीटर में कितने फिट होंगे बताओ? अरे 5 मीटर में देखो, 6 का तो देखो आपके पास में पता है, 6 में तो कितने होंगे? 20। और 5 मीटर में, 5 मीटर का मतलब हो गया आपके पास में, इधर देखो 500 सेंटीमीटर, कितना? और 1 फीट में 30, तो 1 0 से 1 0 कट गई, 3 का भाग लगाया, 3 एकम 3, बचे कितने? 2, 3 6 18 है ना, 16.6 आता है, 16.6/20 है ना। आप लोगों को नहीं करना ये सब चीज, आपको क्या याद रखना है बस बताओ कि नॉर्मल स्नेल चार्ट स्कोर कितना होता है बताओ? 6/6। तो ये आपके पास में स्नेल चार्ट टेस्ट था। क्या था बताओ बच्चों? क्यों करते हैं, कारण बताओ कि कितने दूर तक साफ दे। नॉर्मल कितना होता है बताओ? और अगर फिट में ले तो 20/20 है ना। ये 6/6 किस में लिखा हुआ है बताओ? मीटर में। जब 6 मीटर की बात करेंगे, इस 6 मीटर को फिट में चेंज करेंगे तो 6 मीटर में कितने फिट होते हैं? 20। तो 20/20 उतार लिया, जल्दी उतारो, साथ के साथ उतारा करो कभी कभी तो। अरे समझ में आ रहे हैं? स्नेल चार्ट कर लेंगे। दूसरा टेस्ट आपके पास है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, कन्फॉर्मेशनल टेस्ट। कन्फॉर्मेशनल टेस्ट सबसे पहले बात, सर क्यों करते हैं, क्या है, नाम ही पहली बार सुना है, कन्फॉर्मेशनल टेस्ट। नाम इंग्लिश में याद करना पड़ेगा आप लोगों को, कन्फॉर्मेशनल टेस्ट। देखो बच्चों इधर देखिए, इधर देखिए, आप अगर सामने देख रहे हो तो डिस्टेंस विजन, अगर आप साइडों में देख रहे हो तो पेरिफेरल विजन है। क्या है बताओ? इसमें क्या करते हैं? पेरिफेरल विजन को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं बताओ? कैसे करते हैं पेरिफेरल विजन को चेक? इधर देखिए, आप बैठे हो मेरे सामने, इधर देखो कैसे करते हैं। देखो इधर देखिए, जैसे मैं एग्जामिनर हूं और ये चेक कराने आए अपने पेरिफेरल विजन को। किसको चेक कराने आए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर पेरिफेरल विजन क्या होता है। पेरिफेरल विजन का मतलब ये, आप इस साइड में कितनी दूर तक देख पाते हो, आप इस साइड में कितनी दूर तक देख पाते हो, कहने का मतलब इतना। नॉर्मली बच्चों में आपको बता दूं, इधर ध्यान से सुनना मेरी बात को, नॉर्मली हम अंदर की साइड में 60 डिग्री देख पाते हैं और बाहर की साइड में 95 डिग्री देख पाते हैं नॉर्मली। अगर आप आंख की बात करेंगे, जैसे इधर देखो, इस आंख से आंख के यहाँ पे क्या लगा देंगे? चंदा लगा देंगे, जानते हो ना चंदा? लगा दिया, यहां लगा दिया। अब आप इस आंख को घुमाएंगे तो बाहर की तरफ आपकी आंख 95 डिग्री तक घूम सकती है। कहां तक घूम सकती है? और अंदर की तरफ आपकी आंख जो है 60 डिग्री तक घूम सकती है। कहां तक घूम सकती है? कहने का मतलब मीडियली कितना देख सकते हो? 60 डिग्री तक, और लेटरली कितना देख सकते हो? 95 डिग्री तक। कितना देख सकते हो? पहले आपको नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद टेस्ट करेंगे हम लोग। देखो नॉर्मल पेरिफेरल विजन, नॉर्मल पेरिफेरल विजन आप कितना देख सकते हो? देखो मीडियल में कितना देख सकते हो बताओ? 60 डिग्री। मीडियल का मतलब नाक की तरफ। और लेटरल में कितना देख सकते हो बताओ? 95 डिग्री। अब कैसे करते हैं? देखो मुझे इनकी जो है पेरिफेरल विजन जांच करनी है। इधर देखिए, सबसे पहले मेरा पेरिफेरल विजन सही होना चाहिए, मैं चेक करने वाला हूं ना।
एक तो आंखें जांच करने आया, खुद की आंखें की जांच करेगा वो तुम्हारी। आई बात समझ में? इधर देखिए सामने, क्योंकि मेरी आंख से इनकी आंख जांच होगी। क्या करेंगे देखो, जैसे ये ऐसे बैठे हैं, मैं ऐसे बैठा हूं, सामने देखिए बच्चे। अब मुझे इनकी ये वाली आंख, ये कौन सी आंख है इनकी बताओ, इस साइड की आंख भी लेफ्ट। ये वाली आंख कौन सी बताओ, हाथ के हिसाब से बताओ, उल्टी है सीधी है? लेफ्ट। आई बात समझ? इनकी लेफ्ट आई है, मुझे इनकी लेफ्ट आई चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगा बताओ, इधर देखो, मेरी जो है लेफ्ट आई बंद कर लूंगा और कौन सी आई खुली रखूंगा, राइट आई। क्योंकि ये जितना लेफ्ट से देख सकते हो उतना मैं राइट से देखूंगा ना, मेरा आमने सामने बैठा हूं। तो एग्जामिनर ध्यान से समझ, ये पूरी की पूरी बातें लिखी है किताबों के अंदर और यहीं से क्वेश्चन निकल के आया है। कई बार आमने सामने बैठ जाएंगे, किताब में ये भी लिखा है एक ऑप्शन के अंदर कि कॉन्फ्रोंटेशनल टेस्ट करने के लिए पेशेंट को एग्जामिनर के पीछे बिठाया जाता है। तो गलत है ना? तो कौन सा कथन असत्य है? वो तो असत्य। तो ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग पेशेंट को एग्जामिनर के सामने बिठाएंगे, पेशेंट की जो आंख चेक करनी है उसकी विपरीत आंख आप लोग खुली रखेंगे, उसके विपरीत आंख आप लोग, मैंने अपनी लेफ्ट बंद कर ली। इधर देखिए, अब आप अपनी इधर देखो, इनकी नाक और मेरी नाक आमने सामने होनी चाहिए। और नाक के सामने क्या रखेंगे, तो पेन रखेंगे या उंगली रखेंगे? क्या रखेंगे बताओ, पेन या उंगली? अब देखना, अब मैं घुमाऊंगा इसको, मैं पूछूंगा दिखाई दे रहा है, ये कहेंगे हाँ। मैं पूछूंगा दिखाई दे रहा है, इनकी भी आंख बंद करानी पड़ेगी, तुम भी तुम्हारी राइट बंद करो। इधर देखो, ये राइट वाली बंद करो तुम। हो गया ना अपोजिट? मेरी कौन सी खुल रही है बताओ, इनकी कौन सी खुल रही है बताओ, लेफ्ट। अब देखो, पेन रख दिया नाक के सामने, पूछूंगा दिखाई दे रहा है नहीं, ये वो हाँ 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 हाँ। अब जब तक मुझे दिखाई दे रहा है और तब तक इनको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इनकी आंख का पेरिफेरल विजन क्या है, सही है। और मुझे दिखाई दे रहा है, इनको नहीं दिखाई दे रहा, इनका पेरिफेरल विजन क्या है बताओ, गड़बड़ा हुआ है। और इसी टेस्ट को क्या बोलते हैं बताओ, कन्फ्रोंटेशनल टेस्ट। नहीं, केवल जैसे चंदा घूमता है ना वैसे, ऐसे ऐसे घुमाना है। फिर एक बार इधर, आई बात समझे? अगर इधर कर रहे हो तो इसका मतलब कौन सा पेरिफेरल विजन चेक कर रहे हो, लेटरल। और इधर कर रहे हो तो कौन सा, मीडियल। आई बात समझ में? और बताइए पेरिफेरल विजन किस पे डिपेंड करता है आपके, इधर घुमाना इधर घुमा? अरे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स पे। अगर किसी की एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स खराब हो गई तो पेरिफेरल विजन भी क्या हो जाएगा, खराब। चलिए, तो कन्फ्रोंटेशनल टेस्ट यूज्ड फॉर, ये आप अपने हिसाब से लिख लेना जो मैंने बोला है, लिख लोगे ना, सामने बिठाएंगे लिख लोगे ना, यूज्ड फॉर पेरिफेरल विजन। चलिए बच्चों, अगला टेस्ट, अगला टेस्ट इच्छिहारा टेस्ट। कौन सा? नाम तो सुना है, सुना है नाम कभी? तुमने सुना है नाम? और अभी सुबह तो बात चल रही थी, मछुआरा मत बोल देना, इच्छिहारा बोलना। बोला था ना मैंने? तो पहले क्या, वो भी तो पहले हो गया ना, तुम्हारी भी तो रिमोट मेमोरी लॉस है, एल्जाइमर है। इच्छिहारा टेस्ट, इच्छिहारा टेस्ट किसके लिए किया जाता है बच्चों? कलर विजन के लिए। कलर विजन का मतलब जानते हो ना आप लोग, कि आप कलर पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे। इसके लिए क्या करते हैं, आपके पास में एक डायरी होती है और उस इधर देखो, उस डायरी के अंदर क्या होता है, इधर देखिए बच्चों, ऐसे बहुत सारे एक ही कलर के डॉट बने होते हैं। इधर देखिए, देखा होगा आप लोगों ने? अरे देखा है, रहते फेसबुक व्हाट्सएप पे आते रहते हैं ना, छुपे हुए अंक को पहचानिए, है ना? ऐसे बहुत सारे डॉट बने होते हैं अलग अलग कलर के, और बीच में बिल्कुल हल्का सा ऐसे लिखा होता है ना? बताओ कितना लिखा है अभी बीच में? इसका मतलब आपके ब्लू कलर आपको सही दिखाई देता है। अंदर अलग अलग कलर के लिखे होंगे, कभी रेड का लिखा होगा, कभी ब्लू का लिखा होगा, कभी ग्रीन का, जिससे कि आपकी आंखों का हर कलर चेक हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो प्रॉब्लम कहां पर है?
अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा ये वाला कलर, कौन सी में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन सी बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस है। कौन सी बीमारी है आपके, आई बात समझ में। तो ये कलर विजन के लिए करते हैं इस चेहरा टेस्ट, किसके लिए। अब मुझे एक बात बताओ, अनपढ़ के लिए भी यूज कर दूं ये वाला, कोई इलिटरेट है, अनपढ़ है, उसको क्या पता गिनती एबीसीडी क्या होती है, उसके लिए क्या करेंगे, गधे घोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे अंदर, अगली बात समझ में, क्या बने होंगे डॉट के पीछे, गधे घोड़े। क्या बने होंगे, बच्चों के लिए भी गधे घोड़े बनाएंगे आप लोग, बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं होते ना, छोटे बच्चों के लिए भी गधे घोड़े बनाएंगे, अनपढ़ लोगों के लिए भी क्या बने होंगे अंदर, गधे घोड़े। कलर से बहुत सारे डॉट बने होंगे, अंदर क्या बना होगा, गधा बना होगा, हाथी बना होगा। ये तो तुमने देखा होगा, फेसबुक पे आते जाते रहते हैं ये तो। इच्छेरा टेस्ट नेक्स्ट आपके पास में, बस आपका सवाल रहेगा इच्छेरा टेस्ट किस लिए किया जाता है बताओ, किसके लिए करते हैं, कलर विजन को चेक करने के लिए। चलिए अगला आपके पास में ऑप्थेल्मोस्कोपी। हाँ अगला टेस्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी का मतलब होता है बच्चों आपकी आंख के एंटीरियर चेंबर को देखना। किसको देखना, हाँ, इट इज यूज्ड, ये यूज किया टू विजुअलाइजेशन ऑफ, देखने के लिए, किसको देखने के लिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई, आंख के जो बाहर के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कॉर्निया को देखना हो, जैसे आइरिस को देखना हो, लेंस को देखना हो। लेंस के पीछे नहीं देख सकते इससे ना, तो आपके कॉर्निया, आइरिस, लेंस वगैरह को देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। इट इज यूज्ड टू विजुअलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई, आंख के बाहरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं हम लोग। और ऑप्थेल्मोस्कोपी के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा, आंखों के डॉक्टर होते हैं उनके पास में होता है इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट, आप लोग देखेंगे बच्चों, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है हाथ में, ऐसा हाथ में लेके आते हैं, ब्लैक कलर का वो ना, और आंख में देखते हैं, देखते नहीं देखते हैं, देखते हैं ना, एक ब्लैक कलर का इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं और आंख में देखते हैं, आपके आंख के ऊपर लगा देते हैं और देखते हैं ना वो, तो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि ऑप्थेल्मोस्कोपी किसके द्वारा की जाती है बताओ, ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा बताओ, हाँ, ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा। ऑप्थेल्मोस्कोपी किसके द्वारा की जाती है बताओ, ऑप्थेल्मोस्कोप। आगे बात समझ में, आप लोगों से पूछा जाएगा ये चीज कि ऑप्थेल्मोस्कोप किसे देखने में यूज किया जाता है, आंख को देखने में, आंख को देखने में। अब देखो आप लोगों के लिए इसमें क्या होती है बच्चों, एक रेड लाइट होती है, कैसी लाइट होती है बताओ, पूछा गया कि उसका नहीं है। और इधर देखो, ऑप्थेल्मोस्कोपी करने से पहले हम जिनकी भी ऑप्थेल्मोस्कोपी कर रहे हैं, जिनकी भी आंख को देखना है, उसकी आंख में एक ड्रॉप डालते हैं। क्या डालते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो आइरिस है वो सिकुड़ जाए और पिपल क्या हो जाए, डायलेट, सॉरी पिपल क्या हो जाए, डायलेट हो जाए। क्या हो जाए, पिपल, जब आपकी आइरिस सिकुड़ेगी तो पिपल क्या हो जाएगी, डायलेट, स्पेस बढ़ जाएगा और हमें अंदर का आसानी से दिखाई देगा। उस ड्रॉप का नाम पूछते हैं एग्जाम में कि ऑप्थेल्मोस्कोपी के पहले कौन सी ड्रॉप डाली जाती है, एट्रोपिन की ड्रॉप। किसकी बताओ, एट्रोपिन की ड्रॉप डाली जाती है, ये याद रखेंगे। ऑप्थेल्मो स्कोपी करने से पहले, इस स्कोपी का मतलब क्या होता है, जैसे एंडोस्कोपी भी लिखा होता है ना, स्कोपी का मतलब होता है देखना, और ऑप्थेल्मो का मतलब आंख, आंख को देखना, ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी करने से पहले हम एट्रोपिन की ड्रॉप डालते हैं। कहाँ डालते हैं बताओ, कहाँ डालोगे, कान में, हाँ, याद रखना इन चीजों को।
क्यों डालते हैं बताओ एट्रोपिन की ड्रॉप? क्यों डालते हैं एट्रोपिन की ड्रॉप बताओ? एट्रोपिन पिपल को डायलेट कर देता है। किसको बताओ? हाँ, पिपल को क्या कर देगा? डायलेट कर देगा। अरे आइरिस को छोटा करके पिपल को क्या कर देगा? डायलेट कर देगा। और जब पिपल डायलेट हो जाए आंख के अंदर आप आसानी से देख सकते हो। अगला बता लिया बच्चों, फ्लोरेस्केंट एंजियोग्राफी हम कराते हैं आंख की ब्लड वेसल्स की रुकावट को चेक करने के लिए। कोई रुकावट तो नहीं है, आंख की ब्लड वेसल्स बिल्कुल क्या है, साफ है या नहीं है। आंख की ब्लड वेसल्स को देखना, आंख की ब्लड वेसल्स को देखना क्या कहलाता है बताओ बच्चों? देखना, फ्लोरेस्केंट एंजियोग्राफी। अब सामने देखेंगे एक मिनट के लिए। देखो फ्लोरेस्केंट क्या है? एक डाई है। क्या है बताओगे? डाई होता है, कलर होता है, जिसको हम लोग वेन में डाल देते हैं। इधर देखिए, वेन के थ्रू घूमता घूमता कहां पहुंच जाएगा? आंख तक पहुंच जाएगा। और हम फिर आंख की क्या कर लेंगे? एंजियोग्राफी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एंजियो, सीटी एंजियो कर लेंगे। हमें पता लग जाएगा अगर कहीं पर भी रुकावट होगा तो ये डाई वहां जाके अटक जाएगी, आई बात में, और रुकावट नहीं होगी तो ये डाई घूमकर वापस, देखो ऐसे जाएगा। मैं यहां से डाली, आपने डाई डाल दी, अब घूमेगी पूरे शरीर में, घूमती घूमती ब्लड के द्वारा कहां पहुंचेगी? आंख में पहुंचेगी। हम आंख के क्या कर लेंगे? सीटी एंजियो कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो अगर कहीं पर रुकावट होगी तो वो डाई जो है आपकी आंख में रुक जाएगी, क्योंकि ब्लड के द्वारा जा रही है। तो अगर रुकावट होगी ब्लड वेसल्स में तो डाई भी रुक जाएगी और फोटो में आ जाएगी, देखो ये डाई रुक गई। तो डाई इसलिए रुक गई क्योंकि आंख की ब्लड वेसल्स में क्या थी? रुकावट थी। अगर रुकावट नहीं होगी तो आगे चलती जाएगी। आगे बात समझ में? तो एंजियोग्राफी का मतलब क्या होता है बताओ आप? एंजियोग्राफी का मतलब बताओ। आंख ने सबके लिए यूज होता है एंजियोग्राफी वर्ड। एंजियोग्राफी आप लोग करवाते हो ना? एंजियोग्राफी का मतलब है ब्लड वेसल्स को देखना। अरे आंख की को नहीं, सभी की को, कहीं की भी ब्लड वेसल्स देखो, एंजियोग्राफी नाम यूज करोगे। हम यहाँ आंख पढ़ रहे हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? इसलिए हम आंख को बार बार यूज कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ की ब्लड वेसल्स देखनी है तब भी क्या कराओगे? एंजियोग्राफी। हार्ट की ब्लड वेसल्स देखनी है तब भी क्या कराओगे? कराते हैं ना? तो लिख लो हिंदी में, एंजियोग्राफी का मतलब ब्लड वेसल्स को देखना। ये क्वेश्चन आया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करके आते हैं, हार्ट को देखना। एंजियोग्राफी का मतलब, हाँ वो कार्डियोग्राफी होता है। फ्लोरेस्केंट एक डाई होती है, वो इंजेक्शन के माध्यम से हम लगा देते हैं। एक अगला आपके पास में अगला टेस्ट, स्लिट लैम्प। स्लिट लैम्प टेस्ट, देखो आपने देखा होगा स्लिट लैम्प में, बता दो आप। इधर देखो बच्चों, एक मशीन सी होती है, इधर देखो एक मशीन सी होती है। उसमें एक साइड तो जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनकी आंखें घुसी होती है, एक साइड आपको कहता है अंदर थोड़ा और अंदर, थोड़ी लगा आगे अंदर करो ना, अरे थोड़ा आगे कर। पीछे कौन देख रहा है? पीछे डॉक्टर होता है। उधर आपकी आंखें, इधर उसकी आंखें, आंखों से आंखें मिलती है, आंखों से आंखें मिल जाती है उनकी। सामने देखो, सामने देखो, दोनों क्या क्या आमने सामने, क्लियर है? अब वो क्या देखता है आपकी आंखों के अंदर? मेरी बात को सुनो, आपकी आंखों के अंदर देखता है स्ट्रक्चर को, देखता है आपकी आंखों के स्ट्रक्चर को देखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, आप बड़ी करके देखता है वो। ऑप्थेल्मोस्कोप में इतना साफ नहीं देख सकते, स्लिट लैम्प में क्या होता है? बड़ी करके। और स्लिट लैम्प को क्या लेके घूम नहीं सकते, मशीन बड़ी होती है। तो स्लिट लैम्प में आप आंख को अगर बड़ा करके देखना चाह रहे हो, आंख के किसी भी पार्ट को क्या देखना चाह रहे हो? बड़ा करके देखना चाह रहे हो, लाइव बिल्कुल सामने तो पेशेंट है, पीछे कौन है? एग्जामिनर है। देखी मशीन, देखी वो ऐसे घुमा घुमा के बड़ा कर करके देखता रहता है। अच्छा ये एंटीरियर चेम्बर, अच्छा इसकी ये आइरिस है, अच्छा इसका ये लेंस है, थोड़ा सा इधर देखो यार सेक्लम कैनाल की तरफ, अच्छा साफ है, साफ है। कॉर्निया देख लो, साफ है, ठीक है। आई बात समझ? तो स्लिट लैम्प क्या है? एक तरह का टेस्ट है जो कि क्यों किया जाता है बताओ? विजुअलाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन, माइक्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ आई स्ट्रक्चर। आंख के स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखने के लिए
चलिए इसके बाद स्लिट लैम्प के बाद कौन से देखो, टोनोमीटर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोनोमीटर, इसमें क्या करते हैं देखो, टोनोमीटर इधर देखो, इंट्राओकुलर प्रेशर नापने के लिए, किसके लिए क्या करते हैं बताओ, आपके लेंस पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको नापने के लिए। किसको नापने के लिए बताओ, आईओपी को नापने के। अभी पढ़ के आए थे आप आईओपी किससे गए थे, जिसको नहीं पता फिर वो पागल है। हाँ, एक होता है पेरीमेट्री, पेरीमेट्री टेस्ट, ये विजुअल फील्ड को देखने के लिए। किसको देखने के लिए बताओ, क्या होता है विजुअल फील्ड का मतलब, आप कितना देख पा रहे हो, आप कितना देख पा रहे हो, आए बस, आप सामने इधर उधर कितना देख पा रहे हो, उसके लिए क्या करते हैं बताओ, पेरीमेट्री। क्या करते हैं बताओ, लिखो साथ के साथ लिखे, अब एक एक लाइन के सब। अगला आपके पास गोनियोस्कोप, गोनियोस्कोप का मतलब ये है, इधर देखो, आंख के एंटीरियर चेंबर को देखने को क्या बोलते हैं, गोनियोस्कोप। अगर एंटीरियर चेंबर को देख लियो ओनली तो गोनियोस्कोप। गोनियोस्कोप, विजुअलाइजेशन ऑफ एंटीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर पढ़ा है ना आप लोगों ने, एंटीरियर चेंबर। चलिए नेक्स्ट आपके पास में हाइर्ज़बर्ग टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों को हाइर्ज़बर्ग टेस्ट आप लोगों के लिए नहीं है। हाइर्ज़बर्ग टेस्ट, हाइर्ज़बर्ग टेस्ट क्यों करते हैं बताओ, आंख के अलाइनमेंट को चेक करने के लिए कि आपकी आंख सीधी आ रही है, आप में बेंगापन तो नहीं है, आप में बेंगापन तो, बेंगापन की जांच करने के लिए किया जाता है हाइर्ज़बर्ग टेस्ट। टू चेक आई अलाइनमेंट, अलाइनमेंट तो जानते हो ना आप लोग, अरे अलाइनमेंट का मतलब तो जानते हो ना, सही है नहीं है अपनी पोजीशन में। किसके लिए करते हैं बताओ, ये बेंगापन के लिए। किसके लिए बताओ, बेंगापन की जांच करने के लिए। बेंगापन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बताओ, स्क्वेंट। क्या बोलते हैं बताओ, स्क्वेंट। चलिए आगे सबके लिए अगला स्टीमर टेस्ट, स्टीमर टेस्ट ड्राई आई की जांच करने के लिए। किसी की आंखें सूखी रहती है ना, तो आंखें कितनी सूखी हुई है उसकी जांच करने के लिए स्टीमर टेस्ट करते हैं हम लोग, ड्राई आई डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस ऑफ ड्राई आई, सूखी आंखों की जांच करने के लिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए, किरेटोमीटर। ये जो किरेटोवर्ड होगा बच्चों, किरेटोवर्ड किससे रिलेटेड है, कॉर्निया से। कॉर्निया का एंगल चेक करने के लिए, कॉर्निया का कर्व, आपको पता, इधर देखो कॉर्निया कैसे होती है बताओ, यही होती है ना उभरी हुई, ऐसे उभरी हुई होती है ना, तो इस कर्व को चेक करने के लिए कि कर्व कितना कर्व है, इस कर्व को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग बताओ, किरेटोमीटर। क्या करते हैं, हाँ, टू चेक कर्व ऑफ कॉर्निया, टू चेक कर्व ऑफ कॉर्निया। उतार रहे हो ना साथ के साथ। एक आपके पास है पेचीमीटर, देखो कर्व को चेक करने के लिए आप क्या करते हैं बताओ, किरेटोमीटर। सामने देखो किरेटोमीटर, किसको करने के लिए, इस कर्व को चेक करने के लिए। किसके कर्व को, कॉर्निया के कर्व को। एक होता है पेचीमीटर, इधर देखो, ये पेचीमीटर क्या काम आता है बच्चों, सामने देखो पेचीमीटर, कॉर्निया की मोटाई को चेक करने के लिए। किसके लिए बताओ, हाँ, टू चेक थिकनेस ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया की मोटाई चेक करने के लिए पेचीमीटर। तो
तो ये आपके पास में पूरे के पूरे असेसमेंट, पूरे के पूरे टेस्ट कंप्लीट होते हैं। क्या क्या देख लिया एक बार देखो, अब देखेंगे बच्चों, बता रहा हूं पहले। ये कंप्लीट होता है आपके पास में असेसमेंट,